वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 28 मई। 28 मई से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 28 मई को। दुनिया भर में विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए अस्थायी समाधान की वकालत करना है। यह दिन कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। अगला है, किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की? तो किस राज्य ने शुरू किया है? यह शुरू किया है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम के स्टैलिन। गवर्नर है आर एन रवि। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में पहली बार हाथियों को रखवाले के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिषद थेपाडु में बनाया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षा केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के एल आर श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया? तो यह 7.9% कम हुआ है। अब 2024-25 में के दौरान कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया, जबकि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में 264 मिलियन टन से अधिक था। आयात में कमी आने से $8 बिलियन की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक पहले पे, दूसरे तेलंगाना, तीसरे हरियाणा, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे तमिलनाडु। अब कर्नाटक तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया। गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सुरक्षा पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। सूहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप के कौन सा तक तालिका में शीर्ष पर रहा? कौन रहा? यह रहा भारत। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य साथ कुल 11 पदक पाए हैं। यह जर्मनी के सूहल शहर में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में चीन को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर अभियान समाप्त किया है। अगला है, कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत की पारंपरिक जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सप्ताह भर चलने वाली आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम, जिसे कला उत्सव भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया है। इसमें प्रसिद्ध मधुबनी गोंड कलाकार भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कलाकार राष्ट्रपति भवन में निवास करते हुए अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 मई को 2025 को इन कलाकारों को भेंट और उनके कार्यों को सराहना की। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया तो ये रहा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली जो लाइन है उसको 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। करेंसी है साउथ कोरिया वॉन और प्रेसिडेंट है यून सुक योलो। किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? यह किया गया है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, भारत ने कहाँ 9वीं विश्व उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो कहाँ लिया? तो यह लिया है ब्राजीलिया में। ब्राजीलिया में आयोजित 9वीं विश्व उद्योग मंत्रियों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका विषय था
अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। अगला है श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है मसूरी में। कहाँ हुआ? मसूरी में। इलिनोइस टेक भारत में परिसर में स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया? तो यह बना है कहाँ का? यह बना है अमेरिका। तो अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया। अमेरिका ने भारत को हकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर बी आम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार 14 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायरवुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट पर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।